Assalamualaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the second part of the 14th lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about polymorphism. Polymorphism is an important concept in object-oriented programming and is related to inheritance. So, the meaning of the word polymorphism is the quality or state of being able to assume different forms. मीन्स नॉर्मली एक चीज़ के मल्टीपल फॉर्म्स को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, सो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट बिल्ड्स अपॉन इनहेरिटेंस, मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म वहाँ पर होगा जहाँ पर हमारे पास इनहेरिटेंस हो। इनहेरिटेंस नहीं होगा तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। पॉलीमॉर्फिज्म इनेबल्स अस टू प्रोग्राम इन जनरल रादर देन प्रोग्राम इन स्पेसिफिक। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है कि हम प्रोग्रामिंग इन जनरल, हम जनरल स्टेटमेंट्स लिखेंगे और वो हमें बिहेवियर देगा, स्पेसिफिक बिहेवियर देगा। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस related by inheritance to respond differently to the same message। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हम सेम मैसेज प्रोवाइड करते हैं और वो हर बार हमें डिफरेंट जो है रिस्पांस देता है। चूँकि इनहेरिटेंस में होता है तो कभी हमें एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन जो है रिटर्न करेगा, कभी दूसरी चाइल्ड का मेंबर फंक्शन रिटर्न करेगा। सो दिस इज़ एक्चुअली द पॉलीमॉर्फिज्म। In polymorphism, member function with same name are defined in the base class and each derived classes means कि हम इसमें functions को override करते हैं base class में और children classes में same name से हम functions define करते हैं और फिर object के the pointer of the base class उसके अंदर हम जिस चाइल्ड क्लास के एड्रेस को सेव करते हैं, सारी चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट के एड्रेस को सेव करते हैं तो उसका फंक्शन रिटर्न होता है। इट इज़ यूज टू कीप द इंटरफेस ऑफ द बेस क्लास फॉर इट्स डिराइव्ड क्लासेस। बेस क्लास जो है वो एज ए इंटरफेस ट्रीट होता है और उसके थ्रू हम डिराइव्ड क्लास की फंक्शंस को कॉल करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। अभी वर्चुअल फंक्शन क्या है तो नेक्स्ट आगे स्लाइड्स में आएगा। वर्चुअल फंक्शंस जब हम यूज़ करते हैं इन इनहेरिटेंस तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। It is possible that a pointer to the base class object may also points to any of its derived classes। ये पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। Now, before going towards the polymorphism in detail, it's important to study about the early binding and late binding, या early binding को static binding भी कहते हैं। So the decisions or events that take place at the time of compilation is called static or early binding। वो तमाम इवेंट्स जो कि कंपाइलेशन के टाइम पर अकर होते हैं उनको कहते हैं अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग। फॉर एग्जांपल या फंक्शन पैरामीटर या कौन सा फंक्शन कब कॉल होगा, या फॉर एग्जांपल जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उनका टाइप क्या है एट्सेट्रा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये डिसाइड होती है या ये अकर होते एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। सो ऑल दीज इवेंट्स आर कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग। फॉर एग्जांपल ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कॉल अ फंक्शन आर नोन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन कॉल किया है और आपके प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस है तो कौन सा फंक्शन एक्चुअली कॉल होगा, ये इंफॉर्मेशन जो है ये कंपाइलेशन के टाइम पर डिसाइड होते हैं। द कंपाइलर विल डिसाइड विच फंक्शन विल रिस्पॉन्ड टू कॉल टू अ फंक्शन। एक्सेसिंग मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास थ्रू पॉइंटर इज एन एग्जांपल ऑफ अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो प्रैक्टिकली हमने एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने बेस क्लास पॉइंटर लिया था और उसमें हमने एड्रेस सेव किया था चाइल्ड क्लास का। तो कंपाइलेशन के टाइम पर चूँकि पॉइंटर के टाइप पर डिपेंड करता है फंक्शन कॉल और ये कंपाइलेशन के टाइम पर डिसाइड हो जाता है कि पॉइंटर का टाइप जो है वो पेरेंट क्लास का है, इसलिए पेरेंट क्लास का ओवरराइडिंग फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, सो दिस इज़ आल्सो अर्ली बाइंडिंग। It decides that the function whose class type matches the type of pointer will be called irrespective of the content of the pointer। तो इसमें हमने देखा था कि जिस क्लास के टाइप का पॉइंटर होता है उसी क्लास का ओरिजिनल फंक्शन कॉल हो जाता है। पॉइंटर के अंदर एड्रेस किस ऑब्जेक्ट का सेव है ये यहाँ पर कोई डिपेंड नहीं करता। तो दिस इज़ अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग। अभी उसका उलट कि वो डिसीजंस या वो इवेंट्स जो कि रनिंग या एग्जीक्यूशन टाइम पर अगर होते हैं उसको कहते हैं लेट बाइंडिंग या
डायनामिक बाइंडिंग, फॉर एग्जांपल वेरिएबल के टाइप का तो पता चल गया कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, लेकिन इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर होगी और आप यूज़र से एट एग्जीक्यूशन टाइम पर वैल्यू लेते हैं, तो ये वैल्यू जो है ये कंपाइलेशन के टाइम पर डिसाइड नहीं हो सकती, बाद में डिसाइड होगी। ठीक है, कंपाइलेशन के टाइम पर इसमें अगर बेस डेटा से होगा ये जीरो से होगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो बाद में आती है, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ दैट वैल्यू इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग। इसी तरह और भी हमारे पास ऐसे इवेंट्स है। सो द डिसीजंस आर इवेंट्स दैट टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग। वो तमाम इवेंट्स जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर अकर होते हैं उसको लेट बाइंडिंग कहते हैं। With dynamic binding, the compiler does not know which function will actually respond to a function call because the type of pointer has no such meaning like that in static binding. So पिछले प्रैक्टिकल लेक्चर में हमने देखा था कि वहाँ पर स्टैटिक बाइंडिंग यूज़ होता था। ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग मीन्स कि जिस क्लास पॉइंटर जिस क्लास का हो उसी क्लास का वो रिटर्न फंक्शन कॉल होता था। लेकिन अगर हम लेट बाइंडिंग यूज़ करते हैं तो फिर इस तरह नहीं होगा कि पॉइंटर के टाइप पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर होता है वो एड्रेस किस क्लास का होता है इस पर डिपेंड करेगा। हियर द फंक्शन इज कॉल्ड बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर के कंटेंट पर डिपेंड करेगा, टाइप पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट द पॉइंटर इज पॉइंटिंग। इफ द कीवर्ड वर्चर इज यूज इन द बेस क्लास विद अ फंक्शन देन लेट बाइंडिंग इज यूज। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग यूज़ होता है, स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग कब यूज़ होगा, जब हम वर्चुअल फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी वर्चुअल फंक्शन क्या है तो इसको अभी पढ़ लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन होता है लेकिन उसके साथ हम एक कीवर्ड वर्चुअल लगाते हैं तो वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। इट इज़ डिफाइंड इन द बेस क्लास एंड मे बी रीडिफाइंड इन एनी ऑफ द डिराइव्ड क्लासेस फ्रॉम दिस बेस क्लास। सो वर्चुअल फंक्शन जो है बेस क्लास में हम डिफाइन करते हैं और ये आप ओवरराइड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एक बार एक फंक्शन को वर्चुअल बना दिया तो वो फंक्शन हर एक क्लास में ऑटोमेटिकली वर्चुअल बन जाता है। दोबारा इसके साथ वर्चुअल की वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। Its name in the base and derived classes remain the same while its definition in these classes may be different। चूँकि वर्चुअल फंक्शन नॉर्मली ओरिजिन फंक्शन होता है तो नेम वगैरह जो है वो सेम होता है इन एवरी क्लास, बट इसकी बॉडी जो है डिफिनीशन चेंज हो सकती है। द वर्चुअल फंक्शन इन द derived क्लास इज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ पॉइंटर ऑफ द पब्लिक बेस क्लास। derived क्लास के वर्चुअल फंक्शंस को हम बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में चूँकि अर्ली बाइंडिंग यूज़ होता था तो हम नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि जब हमने पेरेंट क्लास का पॉइंटर लिया और उसके थ्रू हमने चाइल्ड क्लास के ओवरराइडिंग फंक्शन को कॉल किया तो चाइल्ड क्लास का ओवरराइडिंग फंक्शन कॉल नहीं होता था, लेकिन बेस क्लास का वर्जन कॉल होता था। लेकिन अगर आप इसके साथ वर्चुअल कीवर्ड लिखते हैं तो फिर चाइल्ड क्लास का ओवरराइडिंग फंक्शन कॉल होगा। A virtual function is declared by writing the keyword virtual before the function declaration in the base class। कीवर्ड वर्चुअल उससे पहले लिखते हैं फंक्शन से पहले तो बस ऑटोमेटिकली ये वर्चुअल बन जाता है। द यूज़ ऑफ द कीवर्ड वर्चुअल बिफोर द फंक्शन डिक्लेरेशन इन द डिराइव्ड क्लासेस इज ऑप्शनल। ठीक है, एक फंक्शन को आपने बेस क्लास में वर्चुअल बना दिया तो ऑटोमेटिकली तमाम डिराइव्ड क्लासेस में भी वर्चुअल बन जाता है, उसके साथ आप वर्चुअल कीवर्ड लिखते हैं या ना लिखते हैं। Once our function is declared virtual in the base class, it become virtual in all derived classes। Now एक फंक्शन है उसके साथ आपने वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया तो वर्चुअल बन गया। लेकिन नाउ व्हाट मीन्स बाय प्योर वर्चुअल फंक्शन? सो द वर्चुअल फंक्शन दैट इज ओनली डिक्लेयर्ड बट नॉट डिफाइंड इन द बेस क्लास इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसको आप सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, उसकी डिफिनीशन नहीं लिखती, उसकी बॉडी नहीं लिखती, तो उसको कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। A function is made pure virtual by preceding its declaration with the keyword virtual and by postfixing it with equal to 0। किसी भी फंक्शन को आप इस तरह लिखते हैं दिस इज द फंक्शन। ठीक है, इसके साथ में वर्चुअल कीवर्ड लिख दिया और बॉडी के बजाय आपने इक्वल टू 0 सेमीकोलन लिख दिया, सो ये वर्चुअल बन गया। और ये जिस क्लास के अंदर आप लिखेंगे उस क्लास को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। द प्योर वर्चुअल फंक्शन सिंपली टेल्स द कंपाइलर दैट द फंक्शन इज प्योर। ये कंपाइलर को सिर्फ इतना बताता है कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है बस। द क्लास दैट कंटेन द प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली द क्लास that contain the pure virtual function exists only to act as a parent or base of the derived classes
दिस फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड इन द डिराइव्ड क्लासेस। यहाँ पर हम सिर्फ इसको डिक्लेयर करते हैं पेरेंट क्लास में, और चाइल्ड क्लासेस में कोई और फंक्शन को हम फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। मींस हर एक फंक्शन या हर एक डिराइव्ड क्लास के अंदर इसको हम ओवरराइड करते हैं, इसकी बॉडी होती है। अच्छा, पे वर्चुअल फंक्शन जिस क्लास के अंदर होता है वो सिर्फ एक्ट करता है, वो सिर्फ हमारे पास एज अ पेरेंट या बेस क्लास जो है वो कंसिडर होता है, बाकी उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसके ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट वन, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्यों हम लेते हैं, तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे अगर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रक्टर्स हो तो वो डिस्ट्रक्टर नॉर्मली जिस तरह बिहेव करते हैं उसी तरह बिहेव नहीं करते, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो उसको बिहेवियर को ठीक बनाने के लिए हम फिर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। अ प्रॉब्लम कैन अकर व्हेन यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म टू प्रोसेस डायनेमिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास हायरार्की। हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जब हम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म जो है जब हम वो यूज़ करते हैं और डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो जाते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। If a derived class object with a non-virtual destructor is destroyed explicitly by applying the delete operator to a base class pointer to the object, the C++ standard specifies that the behavior is undefined। ठीक है, अगर डिलीट ऑपरेटर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, इन इनहेरिटेंस हायरार्की, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, create a virtual destructor, that is a destructor that is declared with keyword virtual in the base class। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेस क्लास के अंदर एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और उसको वर्चुअल बनाएंगे, इसके थ्रू उसका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। दिस मेक्स ऑल द डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर वर्चुअल, तमाम डिराइव्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर भी वर्चुअल बन जाएंगे। और प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर जिस सीक्वेंस में हमने कहा था कि डिस्ट्रक्टर किस सीक्वेंस में कॉल होते हैं, तो उसी तरह फिर बिहेव करता है। डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल, डिक्लेयरिंग अ कंस्ट्रक्टर वर्चुअल इज़ अ कंपाइलेशन एरर। तो ये भी सहन में याद रखें कि हम कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं बना सकते। अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल बनाएंगे तो ये कंपाइलेशन एरर कंसिडर होगा। नाउ व्हाट मीन्स बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड कंक्रीट डिराइव्ड क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास और कंक्रीट डिराइव्ड क्लास का क्या मतलब है? Abstract classes are those classes from which we never intended to instantiate any objects। ओके, वो क्लासेस जिनसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। मींस हमारे पास ऐसी क्लासेस हो सकते हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे, बिकॉज दीज क्लासेस नॉर्मली आर यूज एज बेस क्लासेस इन द इनहेरिटेंस हायरार्कीज, वी रिफर टू देम एज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। ये ऐसे क्लासेस होते हैं जो कि एज अ बेस सिर्फ एक्ट करते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं होता। इनके हम पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं, उन पॉइंटर के थ्रू फिर हम फर्दर इनके चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो इस किस्म के क्लासेस को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। दीज क्लासेस कैन नॉट बी यूज्ड टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर इनकम्प्लीट एंड डिराइव्ड क्लासेस मस्ट डिफाइन द मिसिंग पीसेस बिफोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दीज क्लासेस कैन बी इंस्टेंशिएटेड। इनकी एक वजह ये भी है कि हम इनके ऑब्जेक्ट्स क्यों क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इनके अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट फंक्शन मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो अगर एक मेंबर फंक्शन इनकम्प्लीट हो, मीन्स उसकी बॉडी ना हो, तो उसको आप यूज़ किस तरह करेंगे? ठीक है, तो इसलिए इसके जो मिसिंग पीसेस होता है या इनके जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होता है या जो मिसिंग कोड होता है वो चाइल्ड में होता है। इसीलिए हम इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को इस तरह डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन इनके पॉइंटर्स हम क्रिएट करते हैं और इनके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इनके चाइल्ड में होती है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर्व्स एज इंटरफेस as the pointer of the abstract class is used for all objects of its derived classes, and hence abstract classes in C++ are also known as interfaces। abstract classes जो है वो हमारे पास as interface काम करते हैं। ठीक है, इंटरफेस मीन्स कि इनके हम जस्ट चाइल्ड क्लासेस के मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए इनके पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, इनके थ्रू हम करेंगे। मतलब ये कि इनके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं करेंगे, पेरेंट क्लास के पॉइंटर के थ्रू करेंगे। तो ये एज इंटरफेस काम करता है। ठीक है, और इनके थ्रू बस हम इनके जितने भी डिराइव्ड क्लासेस होते हैं उनके मेंबर फंक्शंस वगैरह को कॉल करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर आल्सो कॉल्ड इंटरफेसेस इन C++। क्लासेस दैट कैन बी यूज्ड टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कंक्रीट क्लासेस। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमारे पास ऐसी क्लासेस है जिनके हम
ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते। अभी इसके उलट वो क्लासेस है जिनके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, उनको कहते हैं कंक्रीट क्लासेस। सच क्लासेस डिफाइन और इनहेरिट इम्प्लीमेंटेशंस फॉर एवरी मेंबर फंक्शंस दे डिक्लेयर। इन क्लासेस में हर एक मेंबर फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, ठीक है। अ क्लास इज मेड ऑब्स्ट्रैक्ट बाय डिक्लेयरिंग वन और मोर ऑफ इट्स वर्चुअल फंक्शन टू बी पेवर। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी क्रिएट किस तरह करेंगे, तो आप किसी क्लास के एक या एक से ज़्यादा मेंबर फंक्शन को पेवर वर्चुअल बना दें तो ऑटोमेटिकली वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। पेवर वर्चुअल मींस वो फंक्शन से पहले पेवर कीवर्ड लिखते, सॉरी वर्चुअल कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद इक्वल टू एंड ज़ीरो, ठीक है, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड्स में यहाँ पर स्टडी कर दिया दिस पेवर वर्चुअल फंक्शन। तो अभी इस किस्म के पेवर वर्चुअल फंक्शन जिस भी क्लास में वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है। और अगर ये क्लास हमारे पास बेस क्लास हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बन जाता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंक्रीट डिराइव्ड क्लासेस कैन बी इंस्टेंशिएटेड। कंक्रीट डिराइव्ड क्लासेस मींस वो क्लासेस जिनके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन ना हो, तो आप और वो डिराइव्ड क्लासेस हो तो कंक्रीट डिराइव्ड क्लासेस बन जाती है, उनके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। द डिराइव्ड क्लासेस यूजुअली हैव देयर ओन वर्जन ऑफ द वर्चुअल फंक्शंस। अगर ये डिराइव्ड क्लास आपने किसी प्योर वर्चुअल किसी बेस क्लास से डिराइव किया हो और उन बेस क्लासेस में वर्चुअल फंक्शंस हो, तो हर एक डिराइव्ड क्लास के अंदर उन वर्चुअल फंक्शन के लिए अपनी अपनी डिफिनीशन होगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास इन कंक्रीट डिराइव्ड क्लासेस। प्रैक्टिकली ये सारी कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।